प्रॉब्लम चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन हर प्रॉब्लम में कुछ न कुछ क्लू छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस क्लू को पहचान लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। उस क्लू को पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 क्वेश्चन सिचुएशन दिया हुआ है। मैंने अभी फर्स्ट फिगर ड्रॉ किया है ना, जिसमें सिचुएशन है आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी का ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। और सिचुएशन ए जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या है कि एक पुल्ली को सेलिंग से या किसी फिक्स जगह से उसको टाई कर दिया है, बांध दिया है, ठीक है। और उस पुल्ली में दूसरे पुल्ली को बांध दिया गया है, टाई कर दिया है। और उसमें से एक 4 kg का ब्लॉक हैंग करा हुआ है, दूसरे में 5 kg का ब्लॉक को हैंग कर दिया गया है। तो ए और बी का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है आपको ये समझना होगा, है ना, कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ बी डी ऑफ 4 kg मास, 4 kg मास का एफ बी डी कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें ये ब्लॉक है, ठीक है, इसमें 4 kg है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 kg जा रहा है। और ऊपर में मान लेते हैं यहाँ पर हम टेंशन टी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन टी हो गया। और मान लेते हैं सपोज कि ये 4 kg का जो ऑब्जेक्ट है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो सपोज पहला केस जो इसमें हम मानते हैं, सपोज द मास या द ब्लॉक ए मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए से ये डाउनवर्ड हो रही है। देन सिचुएशन क्या होगा कि ब्लॉक बी जो है वो किस एक्सेलरेशन से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। आप देखते हैं कि इसमें 2 स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है ये पुल्ली। तो इसमें जैसे कि पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया हुआ था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस स्ट्रिंग का जो है, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसके रिस्पेक्ट में ट्वाइस होगा। मान लेते हैं कि इसमें x डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें इस ब्लॉक 5 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x/2 होगा। तो इस सिचुएशन में इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का वो क्या होगा, a/2 होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और इसमें जो फोर्स लगेंगे वो होगा आपका 5g डाउनवर्ड फोर्स। इसमें जो टेंशन लगेंगे मान लेते T1 है और ये है T मान लेते टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इसलिए टेंशन T है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। देन जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या होगा, विल बी a/2, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब हम जो फ्री बॉडी डायग्राम से ब्लॉक, इसमें जो नेट फोर्स लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम से हम देख रहे हैं, ये ए ब्लॉक का है, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, 4 ब्लॉक ए, इसमें नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसका जो नेट फोर्स होगा 4g, और इसमें टेंशन को काउंटर बैलेंस करेगा T। तो 4g माइनस T इसमें नेट फोर्स है, जिस फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होगा 4a हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन 1 नहीं तो हम इसको T इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4g माइनस 4a, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस टेंशन का जो रिलेशन है T1 और इसका, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि T1 इज इक्वल टू क्या है, T1 इज इक्वल टू है 2T, ठीक है, 2T। अब हम ब्लॉक बी का
फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ब्लॉक बी जो है उसके डाउनवर्ड में 5G फोर्स लग रहे हैं और अपवर्ड में 2T, या हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2T, अपवर्ड में टेंशन लग रहे हैं। इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है T1 माइनस 5G, जिसके कारण ये a/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस इक्वेशन को हम फॉर ब्लॉक बी आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ समझना जरूरी है कि किस पॉइंट पर कौन सा फोर्स लग रहे हैं। और यहाँ पर हमने सपोज करा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमारा एजम्पशन गलत होगा तो वो वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, ये भी एक चीज़ है। तो आपको अगर क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 kg का ये ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का है, तो आपको लग रहा होगा कि 4 kg वाले ऊपर जाना चाहिए और 5 kg वाले नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन इससे कनेक्टेड है, राइट। दूसरा बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इसको नीचे की तरफ लेके और इसको ऊपर की तरफ लेके भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें निगेटिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि निगेटिव जैसे होगा तो इसका मतलब कि आपका जो एजम्पशन था वो उल्टा है, रिवर्स है। आपने माना कि ये नीचे की तरफ जा रही है ब्लॉक बी, लेकिन जब रिजल्ट में निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो दैट मीन्स कि व्हाट एवर यू हैव अज्यूम्ड इज इनकरेक्ट, और मे बी यू हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर फॉर ब्लॉक बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसमें 2T माइनस 5G, 2T माइनस 5G इज इक्वल टू इसका जो एक्सेलरेशन है 5 है, सॉरी इसका जो मास है वो 5 kg है, और इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो a/2 लग रहा है, तो 5a/2 हो गया। इसको हम और सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं, 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4T माइनस 10G इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। अब जो T का वैल्यू है, T का इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम T का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T, यहाँ से जो T का वैल्यू हमने निकाला था ये वाले इक्वेशन से, उसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू इसका वैल्यू है 4G माइनस 4a इज इक्वल टू आप इसको 10G को इधर ले जा सकते हैं, 4a वाइल प्लस 5a हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 16G माइनस 16a इज इक्वल टू 10G प्लस 5a। अब a वाले को एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो a वाले को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और इधर इसको एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 में से 10 गया तो 6G हो गया, और इधर क्या हो जाएगा सम ऑफ 16 प्लस 5 तो 21a हो जाएगा, राइट। तो इसको हम और प्रेसाइजली लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6G बाई 21, तो ये 2 बाई और 3 ये कितना 7 बाई कट जाएगा, ठीक है, 2 3 जा और 7 3 जा, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन जो होगा 2G बाई 7। ये किसका एक्सेलरेशन होगा, ये होगा ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2G बाई 7, और इसका डायरेक्शन जैसा हमने पहले माना है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड माना है, राइट। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ब्लॉक बी का क्या होगा, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे, ब्लॉक बी का इसका आधा हो जाएगा। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन जो है सो क्या होता है a/2 हमने यहाँ पर माना है, तो एक 2G बाई 5/2, ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G बाई ये G बाई 7 है, 5 नहीं है, तो G बाई 7 हो जाएगा इसका, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों एक्सेलरेशन आसानी से निकल गए। एक ये तो निकला जो इक्वेशन, ये 4 ब्लॉक ए का निकला,
ये वाली का। अब फॉर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना हो गया? फॉर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आपका हो गया g/2 g/7 और ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, g/7 अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब सिचुएशन 1 को हम क्लियरली समझ गए। अब सिचुएशन 2 पर डिस्कस करते हैं। इस इक्वेशन को इस प्रॉब्लम को थ्री फिगर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सिचुएशन ए में इस टाइप का फिगर था जिसका कि आपको ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना था। सिचुएशन बी जो है उसमें डिफरेंट टाइप का फिगर है और सिचुएशन सी जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप का फिगर है। तो फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाले जो सिचुएशन है, सिचुएशन बी, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिचुएशन बी का जो फिगर है वो इस टाइप का है कुछ कि एक पुल्ली जो है दो पुल्ली से टाई अप किया हुआ है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और ये दोनों फिक्स वाल है जिसमें ये हैंग किया हुआ है ये। ठीक है, और ये 5 kg का ब्लॉक बी जो है इस पुल्ली से नीचे की तरफ हैंग करा हुआ है। तो अभी चलिए हम देखते हैं और एज्यूम करते हैं, राइट। तो इसमें जो टेंशन होगा वो टी टेंशन मानते हैं। ठीक है, ये टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा और इधर की जो टेंशन होगा वो इधर की तरफ टी टेंशन होगा, राइट। तो अभी ये बात हमें मानना होगा। सपोज करते हैं कि ये ब्लॉक 2 kg का जो ब्लॉक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ ए एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सपोज ब्लॉक ए मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए से मूव करता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, और इसमें टेंशन टी है। क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा। नेक्स्ट जो है, अब इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन होगा a/2, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में हाफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2। और इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगेंगे वो इसके वेट के कारण वो 5g होगा और इसमें जो टेंशन होगा ये दोनों का सम के बराबर होगा। मान लेते हैं अगर T1 है तो ये T2T हो जाएगा। इसमें बस इतना ही समझना है। अब हम देखते हैं कि आगे का कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑलमोस्ट मैं इसी फिगर में ड्रॉ कर दिया हूँ, सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो सेपरेटली इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो लग रहा है x4 ब्लॉक ए में नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है जिससे कि ये मोशन में होगा? तो नेट फोर्स है T, सिर्फ T लग रहा है, जिसके कारण से इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो A एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम T = 2A लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। अब ब्लॉक बी के लिए हम देखते हैं। फॉर ब्लॉक बी इसका जो मोशन है हमने डाउनवर्ड के लिए कंसीडर किया हुआ है ना, विथ एक्सेलरेशन a/2। तो इसका जो नेट फोर्स लग रहा है, एक तो पहला इसका वेट के कारण लग रहा है 5g, और इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है, ये दोनों टेंशन स्ट्रिंग के टेंशन के कारण 2t टेंशन लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें एक्सेलरेशन a/2 है ना, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × a/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5g - 2 और t का वैल्यू हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 5a/2 है।
अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड, तो 10g हो जाएगा माइनस 4 8 हो जाएगा, 8a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा a, राइट। तो अब हम इसका फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा आपका 10g इज इक्वल टू 10g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13a, राइट। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू 10g बाई 13, ये डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ब्लॉक ए जो है वो 10g बाई 13 एक्सेलरेशन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लाइड करेगा, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक बी का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। आप देखेंगे कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो a/2 है, तो a/2 हो गया, a का वैल्यू हमने ऊपर से निकाल लिए हैं, तो 10g बाई 2 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5g बाई 13 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिचुएशन बी में आप देखेंगे, जो सिचुएशन बी था उसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया वो बिल्कुल डिफरेंट था जो सिचुएशन ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब हम केस थर्ड सिचुएशन सी को कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सी पार्ट है, सिचुएशन सी है, उसमें देखेंगे कि पुल्ली का अरेंजमेंट चेंज हो गया है, ठीक है। ब्लॉक ए जो है वो इस तरह से पुल्ली से कनेक्टेड है और ब्लॉक बी 2 स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी में ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि ब्लॉक ए जो है विथ एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो 2g होगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो t मान लेते हैं, यहाँ जो टेंशन होगा वो t है, यहाँ जो टेंशन होगा वो t हो गया, ठीक है। इसमें जो इसका डाउनवर्ड फोर्स होगा 1g हो जाएगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g जो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इसका ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है वैल्यू, इसीलिए इसका जो वेट हो जाएगा बी ब्लॉक का वो 1g हो जाएगा। और इसमें जो टेंशन होगा ये दोनों टेंशन का सम के बराबर होगा। अब हमें सब निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो सपोज मान लेते हैं कि ब्लॉक ए जो है वो डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सपोज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज ए डाउनवर्ड, इसको हम डाउनवर्ड मान लेते हैं, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये 2 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हाफ डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अगर हमने ए मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक ए का, तो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा a/2 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम लगभग ऑलमोस्ट इसी फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिया है, अगर चाहे तो आप इसको सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेन है हमें कॉन्सेप्ट समझना कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स क्या है जिसके कारण से उसमें मूवमेंट है। तो मूवमेंट जो ब्लॉक में होगा वो नेट फोर्स के कारण ही होता है। तो अभी हम ब्लॉक ए को देखते हैं, फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए में कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसको, और ये डायरेक्शन इसका क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं 2g माइनस टी, और इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a, राइट। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2g
माइनस 2a, 2g माइनस 2a, t इधर चला गया और ये a इधर आ गया, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 फॉर ब्लॉक बी में कौन कौन सा नेट फोर्स लग रहे हैं। ब्लॉक बी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको दो टेंशन जो है, ये टेंशन ऑफ दो बोथ है स्ट्रिंग, ये दोनों ऊपर की तरफ इसको ले जा रही है। तो इसमें जो नेट फोर्स होगा 2t माइनस इसका वेट कितना है 1g इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसका 1 है मास 1 kg और एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2। अब इसको हम क्या करते हैं 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t माइनस 2g इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम इसमें t का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसमें हम पुट करते हैं t का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये है 2g माइनस 2a, राइट। इधर हो जाएगा 2g और ये हो जाएगा आपका a, सिंपल। तो ये इसको हम फर्दर करते हैं तो 8g हो जाएगा माइनस 8a हो जाएगा माइनस 2g हो जाएगा और ये a हो जाएगा। a वाले को एक साथ ले जाते हैं और g वाले को एक साथ, तो ये 8 में से 2 चला जाएगा तो 6g हो जाएगा और ये 8 इधर जाएगा राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8a प्लस 1a, तो ये हो जाएगा 9a, करेक्ट। अब हम इसको देखते हैं फर्दर कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6g/9, या इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये 3 से कट गया तो 2g/3। तो a का जो एक्सेलरेशन हो गया वो 2g/3 हो गया और इसका डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड, ये हो जाएगा 2g/3। अब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या है, आप देखते हैं कि इसका आधा है, हाफ ऑफ दिस है, तो ये हो जाएगा a/2 का मतलब हो गया g/3 और ये डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 3 अलग अलग फिगर डाले हुए थे, तो हमने इस केस को माइन्यूटली बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। आप इसको खुद से बनाने का कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसे मोर डिटेल और अच्छे से फिगर ड्रॉ करके इसे बता दिया है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है वो इस तरह से है फिगर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि 500 ग्राम का एक ब्लॉक जो है इस पुल्ली से नीचे की तरफ हैंग किया हुआ है, उसके बाद 100 ग्राम का ये इंक्लाइन प्लेन पर है और 50 ग्राम का जो ब्लॉक है वो इस पुल्ली दूसरे वाली पुल्ली से जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ है उससे ये टाई अप किया हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 500 ग्राम ब्लॉक, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं इसको, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फोर्स क्या लग रहा है। तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो हो गए 0.5g, 0.5 यानी यहाँ पर 500 ग्राम है मास, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 kg, राइट। और g यहाँ पर क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा W इज इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू जी या 0.5 g हो गया, राइट। ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। इसमें जो टेंशन होगा टेंशन T मान लेते हैं और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है मान लेते A है, ये A डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर नेट फोर्स जो लग रहे हैं वो 500 ग्राम
वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके टेंशन ऑफ स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स है जिसके कारण से ब्लॉक 0.5 kg का या 500 ग्राम का ब्लॉक मूव कर रही है नीचे की तरफ, वो हो गया इसका वेट माइनस टेंशन। अब इसमें दूसरे वाले ब्लॉक में जो लग रहे हैं वो टेंशन T लग रहे हैं। अब जैसे स्ट्रिंग चेंज हो गया, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो दोनों में टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहे हैं इसको हम मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T1 मान लेते हैं। तो T1 ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स टेंशन लग रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इस स्ट्रिंग के कारण। और इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 0.05 ग्राम हो जाएगा, जी हो जाएगा नीचे की तरफ। तो 50 ग्राम को हम अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/1000। इसको हम लिख सकते हैं 0.05 kg। और इसका वेट क्या हो जाएगा, W = mg। तो m मतलब यहाँ पर हो गया 0.05 और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको लिख सकते हैं 0.05 g, यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अब मेजर जो हमारा इस प्रॉब्लम का समझने वाली बात है वो है इस ब्लॉक में कौन सा फोर्स लग रहा है 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट में। तो इसका पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि मास अगर m2 = 100 ग्राम है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 kg। और इसके कारण से जो वेट होगा W2 वो हो जाएगा 0.1 g। और इसका डायरेक्शन जो होगा वेट का वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो इसमें जो वेट लगेगा इसका वो क्या हो जाएगा, 0.1 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप इसको ट्राइंगल अगर हम देखते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगी और ये देखेंगे एंगल 60 डिग्री हो गया, राइट। तो इसमें जो वर्टिकल फोर्स लगेगा, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसको देखेंगे आप तो इसको आप अगर मिला देंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, ये हो जाएगा आपका mg cos 60 डिग्री, ठीक है। ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा mg cos 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल होगा। 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस पर, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो किसी भी ट्राइंगल का जो सम ऑफ द एंगल होता है 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गए और ये हो गए 30 डिग्री, तो इतना इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब 60 डिग्री में आप देखेंगे कि इसमें इसका कंपोनेंट mg cos 60 डिग्री ही क्यों होगा। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो ये हो गया आपका बेस और ये वाला पार्ट हो गया हाइपोटेनियस, है ना। और ये जो पार्ट है वो बेस हो गया, ये बेस हो गया ये इंक्लाइन प्लेन पर। तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री होता है। तो बेस का जो फोर्स का कंपोनेंट है B इज इक्वल टू फोर्स कंपोनेंट हो जाएगा H इंटू cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि H का जो कंपोनेंट है mg है, तो mg इज इक्वल टू 0.1 g cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू ऑलवेज 1/2 होता है, तो ये होगा 0.1 g/2। तो इसमें जो इधर की तरफ फोर्स लग रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0.1 g/2। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब इसका एक्सप्रेशन से हमें इसको फाइनल कंक्लूजन तक निकालना होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ब्लॉक 0.5 kg का इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो हम कंसीडर करते हैं फॉर ब्लॉक 500 ग्राम का जो ब्लॉक है उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स उस पर लग रहे हैं 0 नीचे की तरफ, तो 0.5 g माइनस टेंशन T इज इक्वल टू 0.5 a। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन में। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, g माइनस 2t इज इक्वल टू a।
हम डेसिमल हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू हो जाएगा g माइनस a, ठीक है। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अब हम ब्लॉक 50 ग्राम वाले पर फोर्स देखते हैं। फॉर ब्लॉक 50 ग्राम, 50 ग्राम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इसमें ये ब्लॉक मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, राइट। और इसमें जो मास है इसका 0.05 kg हो गया, जिसके कारण से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो टेंशन इसको काउंटर बैलेंस करेगा, टेंशन T1 माइनस 0.05 G। यहाँ पर G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्राम नहीं है। इससे आप कंफ्यूज मत करिए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा 0.05 A हो जाएगा। A एक्सेलरेशन है से आप जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 5/100 को 1/20 लिख सकते हैं। तो 1/20 से है, इसीलिए हमने 20 से थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा 20t1 और 20t1 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा g प्लस a हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो हमारा मेजर कंसर्न है वो 100 ग्राम ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। फॉर ब्लॉक 100 ग्राम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो T माइनस T1, और इसके बैक साइड में जो टेंशन है इस ब्लॉक के कारण वो रिवर्स डायरेक्शन में है। और दूसरा केस है इसका वेट के कारण जो है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 0.1 G/2 इज इक्वल टू, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है 0.1 A अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लोली इसमें सारे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो इसको 1/10 हो गया, तो 20 से हम पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20t माइनस 20t1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 20 से जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ g बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई होने पर 2a बच जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का जो t और t1 का वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड t1। तो अभी इसमें है 20t माइनस 20t1 माइनस g इज इक्वल टू 2a। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, है ना, t का वैल्यू पुट करते हैं। तो t का वैल्यू यदि हम इससे पुट करते हैं इक्वेशन 1a से, तो ये हो जाएगा 10, 2t इज इक्वल टू g माइनस a है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा g माइनस a हो जाएगा, राइट। इसमें क्या हो जाएगा 20t, ये दोनों सेम है, तो इसीलिए हो जाएगा g प्लस a हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, माइनस g है इज इक्वल टू 2a है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10g माइनस 10a माइनस g माइनस a माइनस g इज इक्वल टू 2a। अब फर्दर हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8g, इधर g 10g में से 2g चला गया तो 8g हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 11 और इस साइड चला गया तो हो जाएगा 13a यानी 13a। तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 8g/13। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से 8g/13, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें 500 ग्राम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको अगर आप रीड करेंगे तो इसमें है कि ए मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप विथ ए वन एंड फिक्स्ड टू द सेलिंग and if it wishes to go with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? एक मंकी है, ठीक है, ये एक रोप है। इस रोप में क्या है कि वो चढ़ने का कोशिश कर रहा है और इसका लेंथ जो है 5 मीटर है, ठीक है। ये चढ़ने का कोशिश कर रहा है, ये मंकी है, मान लेते हैं मंकी को हम एक वेट मान लेते हैं। इसका वेट जो है वो कितना है, 15 kg है, 15 kg है, जिसके कारण से ये नीचे की तरफ ये फोर्स इसका वेट के कारण लग रहा है। अब इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में, ठीक है, ये जो टेंशन क्रिएट होगा यही नेट फोर्स होगा जो रोप का। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और ये मंकी क्या है कि ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रोप में कितना फोर्स लगेगा, तो रोप में जो फोर्स लगेगा वो उसके टेंशन के कारण क्रिएट होगा, है ना, मंकी। अब इसमें जो हम इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स लगेगा 15 माइनस 5G, T माइनस 15G इज इक्वल टू 15A। तो A का वैल्यू जो है अब हम देखते हैं कि T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू G प्लस 15A, ठीक है। ये नेट फोर्स लगेगा रोप पर। रोप पर जो नेट फोर्स लगेगा वो उसके टेंशन के कारण होगा, और टेंशन क्यों होगा, मंकी के वेट के कारण, और इसमें सेलिंग में जो हैंग किया हुआ रोप उसके कारण। अब हम इसमें दोनों वैल्यू पुट करते हैं। टेकिंग जी का वैल्यू जो है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करते हैं, और ए दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 15 को अगर हम ब्रैकेट में लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, है ना, सॉरी चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 प्लस 15 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये न्यूटन में है, तो ये हो जाएगा आपका 165 न्यूटन फोर्स। जो टेंशन इसमें लग रहा है रोप में वो उसके टेंशन के कारण लग रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 165 न्यूटन। अब जो दूसरा केस है इसका सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इसमें क्या है, इसमें है कि अगर ये रोप का लंबाई 5 मीटर है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द सेलिंग। तो इनिशियल वेलोसिटी जो मंकी का है वो 0 है ना। s इज इक्वल टू क्या है, 5 मीटर है, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड है विथ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो मान लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फार्मूला में आप जो है u का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मीटर को हटा देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो ये 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाफ a का वैल्यू 1 है इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फॉर श्योर। तो अब 10 सेकेंड, तो टी का वैल्यू जो हो जाएगा √10 सेकेंड हो जाएगा। √10 सेकेंड में जो है मंकी यहाँ से स्टार्ट करेगा u इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से, t इज इक्वल टू 0 टाइम से यहाँ पर पहुँच जाएगा कितने में, t इज इक्वल टू 10 √10 सेकेंड में, ठीक है। ये विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तो ये पुल्ली और मंकी के बीच का कहानी है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि अगर दोनों का वेट सेम हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना। तो इस केसेस में आप देखेंगे कि एक मंकी जो है वो इस रोप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये पुल्ली जो है लाइट स्ट्रिंग है और ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको प्रूव करना है कि अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, दोनों का वेट सेम है। कंडीशन ये है कि दोनों का वेट सेम है। तो इसको हम देखते हैं केस बाय केस। तो लेट m इज द मास ऑफ मंकी एंड ब्लॉक, दोनों का मास m मान लेते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो mg नीचे की तरफ लगेगा, ये भी mg नीचे की तरफ लगेगा, और टेंशन मान लेते हैं स्ट्रिंग में T है,
ठीक है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है। आप देखेंगे कि दोनों साइड में जो नेट फोर्स है वो सेम लगेगा इच केसेस में, तो वही हम दिखाना चाह रहे हैं। लेट m इज द मास ऑफ द मंकी एंड ब्लॉक दोनों का मास m है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो T मान लेते हैं। तो केस वन में है कि व्हेन मंकी मूव्स अप, जब मंकी ऊपर जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि T टेंशन नेट फोर्स मंकी पर कितना होगा, नेट फोर्स ऑन रोप, या हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा है सिस्टम पर T माइनस mg, इसका मतलब क्या हुआ कि T इज ग्रेटर देन mg, है ना। यानी कि ये ऊपर की तरफ मंकी जब जा रहा है तो इस टेंशन आप देखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग का सेम है, तो ये इसके लिए भी वैलिड हो गया। तो दिस इज वैलिड फॉर अदर एंड ऑफ मास, ये दूसरे मास के लिए भी वैलिड हो गया। अगर टेंशन ज्यादा होगा वेट से तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ भी एक्सेलरेशन से, ये भी ऊपर की तरफ। तो जब मंकी ऊपर जाएगा तो मास भी ऊपर चला जाएगा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है कि मान लेता है कि मंकी गोइंग डाउन, मंकी गोज डाउन जा रहा है। डाउन किस केसेस में जाएगा, जब उसका वेट जो है ज्यादा होगा, तो उस पर नेट फोर्स लगेगा mg माइनस टी। इसका मतलब हो गया कि mg इज ग्रेटर देन टेंशन। अब जो वेट इसका mg ज्यादा होगा टेंशन से, तो ये क्या होगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा। ये वैलिड दूसरे एंड के लिए भी हो जाएगा। तो मंकी जब नीचे की तरफ जाएगा तो दिस इज वैलिड फॉर अदर एंड मास, अदर एंड का जो मास है ये उसके लिए भी वैलिड होगा। यानी कि ये जो है ये भी उसी एक्सेलरेशन से, या जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उससे सेम वेट के कारण नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।